चलो, अब हम लोग को क्या बताना है, वो जीएसटी को क्या बोला जाता है तुम्हारा, इनडायरेक्ट टैक्स। और हम क्या बोला, सिर्फ जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है ऐसा नहीं है, सेल टैक्स को भी इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता था। सर्विस टैक्स जिस जमाने में था उस जमाने में भी इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता था। सेल टैक्स हटा, वैल्यू एडेड टैक्स आया, उसको भी क्या बोला जाता था, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स। फिर वैल्यू एडेड टैक्स हटा, जीएसटी आया, उसको भी क्या बोलेगा तुम्हारा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर आखिर इनडायरेक्ट टैक्स हम समझें कैसे, बोलें कैसे? तो एकदम आसान तरीका, एकदम आसान। ये हम लोग डायग्राम बना के रखा, वर्लपुल वाला किसको सर्विस दिया बोलो, कस्टमर का घर में आके सर्विस दिया। तो वर्लपुल वाला कितना पैसा लिया कस्टमर से बोला, 1500 पार्ट्स चेंज करने के लिए। और वैट लगाए तो कितना लिया, 150 रुपये। टोटल मिला के कितना पैसा हो गया, 1650 रुपये। अब मुद्दा ये खड़ा होता है कि एक कस्टमर, ये जो बेचारा कस्टमर है, ये जो बेचारा कस्टमर है, ये कस्टमर को, ये जो कस्टमर है तुम्हारा, ये जो कस्टमर है, इसको 1500 रुपया देने होगा कि 1650 रुपया देने होगा? कितना देने होगा बोलो, 1650 रुपया। तुम लोग खुद ही सोचो। अब तुम लोग कस्टमर हो और हम क्या होगा, वर्लपुल कंपनी होगा, हमारे तुम्हारा घर में पार्ट्स लगा दिए, और पार्ट्स लगाने का कितना लिया तुमसे, 1500 रुपया। और तुमसे फिर बोल रहे और 150 रुपया दीजिए भाजी, जीएसटी वैट का पैसा दीजिए, तो 1650 रुपया। तो तुम तो अभी बहुत आसानी से बोल दी कि कौन देगा, कस्टमर देगा 1650। लेकिन नॉर्मल आदमी क्या बोलता, हम 150 रुपये काहे देंगे, आप पार्ट्स लगाए, हम 1,500 रुपये देंगे। 150 रुपया टैक्स का पैसा हम क्यों देंगे, आपका कंपनी है, आपका वर्लपुल कंपनी, आप दीजिएगा 150 रुपये। नॉर्मल इंसान जो है वो तू 1500 बोला, आप तो मेरा पार्ट्स लगाए, एक तो फ्रिज का सामान खराब हो गया, आप लगाए 1500 दिया, चलो समझ में आ रहा 1500 लिए, ये 150 हम क्यों देंगे आपको, ये तो आपको ना देना चाहिए। लेकिन कंपनी वाला क्या बोलता, देखिए हर कस्टमर देता, आपको भी देने होगा पैसा, हर कस्टमर देता है, देख लीजिए बिल, देख लीजिए फलाना बिल निकाल के तुमको सब दिखा दिया, सब देता, आपको भी देने होगा। अब मसला क्या है, कस्टमर को ये पैसा जबरदस्ती देने हो रहा है, उसका दिल से तकलीफ हो रहा है, हम 150 क्यों दे, उसके बाद भी उसको 150 क्या देने होगा, जबरन देने होगा, उसको जबरदस्ती देने होगा। तो कस्टमर को कितना पैसा देने होगा, 1650 रुपया। ये 1650 रुपया कौन लिया बोलो, वर्लपुल का आदमी आया लेके लिए 1600। वो 1650 रुपया ले जाके बेचारा जो इंजीनियर में जो भी होगा, वो ले जाके कंपनी में क्या किया, दीजिए कैशियर को 1650, मालिक का हाथ में। अब ये जो 1650 रुपया मालिक को दिया ना, क्या मालिक का 1650 रुपया हो गया, मालिक मतलब क्या वर्लपुल कंपनी का 1650 रुपया हो गया ना। वर्लपुल वाला 1650 में 3 तो 500 का नोट अपना ड्रॉर में रखेगा, और ये जो 150 रुपया है ये उसका पैसा नहीं है, ये किसका पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा। तो ये वाला पैसा को किसको जमा करने होगा बोलो, गवर्नमेंट को जमा करने होगा। और ये वाला जो पैसा है, ये वाला पैसा सिर्फ किसका है तुम्हारा, ये पैसा वर्लपुल का। तो अब बोलो 150 रुपया कौन जमा कर रहा है, वर्लपुल वाला जमा कर रहा, लेकिन ये 150 रुपया दिया कौन, कस्टमर दिया। तो देना चाहिए किसको बोलो, तो देना चाहिए हकीकत में वर्लपुल वाला को, लेकिन वर्लपुल वाला अपना जिम्मेदारी किसका ऊपर शिफ्ट कर दे रहा, कस्टमर को। और वो भी लीगल तरीका से, वो भी लीगल तरीका, ऐसा नहीं है कि उसको दूर बना के बेच दी सामान 1650 रुपया का, एकदम लीगल तरीका से तुम अपना 150 रुपया तुम किससे ले सकते हो, कस्टमर से। और आज का डेट में तो को प्रॉब्लम ही नहीं करता है वो पैसा देने में। तुम डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाते हो, बोर्ड में लिखा हुआ है 119 रुपया, तुम जब बिल कटाए बोले 135 रुपये, बोले उधर लिखा हुआ 119 रुपया, 135 रुपये क्या चीज का हो गया रे भाई, बोले जीएसटी लगा सर। तो बोर्ड में लिखी 119 रुपया, तुम पैसा भी लेगी कितना, 119 रुपया, और बिल काटने टाइम में बिल कितना का बन गया, 135 रुपया का। तो बाकी का 15-16 रुपया किसको देने हो रहा तुमको, तो बोलो 135 रुपये तुम दे दी पिज़्ज़ा हट को, पिज़्ज़ा हट उसमें से क्या करेगा बोलो, 119 अपना ड्रॉर में रखेगा,
बाकी का 16 रुपये क्या करेगा, सरकार को जमा करेगा। तो 16 रुपया देने का जिम्मेदारी किसका है, पिज्जा हट का। लायबल कौन है, वो है, लेकिन वो अपना 16 रुपया किसके तरफ शिफ्ट कर दिया बोलो, कस्टमर से। और कस्टमर बहुत आसानी से पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्या कस्टमर चिल्ला चिल्ली लगाता है काउंटर में, हम नहीं देंगे, मेरा खटा हुआ पैसा है, मेरा पसीने का पैसा, हम काय देंगे 16 रुपया, मेरा 1600, मेरा 16 रुपया अभी घर जाने का मेरा गाड़ी भाड़ा, हम आपको काहे देंगे 16 रुपया। हम 16 रुपये में चिंगम खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे 5 रुपये का, हम काहे देंगे 16 रुपया आपको। इतना आवाज तो उठा ही सकता है कस्टमर। लेकिन ये जो पैसा लेता है ना कंपनी वाला, एकदम लीगल तरीका से, कोई प्रॉब्लम का बात ही नहीं है, कुछ तुम कोई केस फेस कुछ भी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है, इन लोग यहाँ पर लिख दिया इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या गया, इंसिडेंस फॉल ऑन द पर्सन हु पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो इंसिडेंस फॉल क्या बोला देखो, ऑन द पर्सन हु पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो कौन आदमी टैक्स जमा कर रहा है बोला, तो सरकार का कस्टमर जाके जमा कर रहा है कि वर्लपुल कंपनी वाला। वर्लपुल कंपनी तो ऑन द पर्सन, तो पर्सन कौन हो गया बोलो, वर्लपुल वाला हो गया, इसको जमा करना। फिर देखो क्या लिखा हुआ, एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द पर्सन, और उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर गिर रहा, हु फाइनली बेयर्स, जो क्या लिखा हुआ, हु फाइनली बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। ये 150 का भार बेचारा कौन उठा रहा है, कस्टमर। तो फाइनली बेयर ऑन द पर्सन कौन हो गया, तुम्हारा कस्टमर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंस फॉल ऑन द पर्सन हु पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द पर्सन हु फाइनली बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। जो बेचारा को टैक्स देना है वो तो दे रहने, वर्लपुल को देना और दे रहने। वो बोल रहा भाई मेरा 1500 दीजिए, 150 हम अपना खाने का नहीं ले रहे, हम सरकार को क्या करेंगे, इसको जमा कर देंगे। तो इसीलिए क्या हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। और एक क्या होता है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स होता है, एक क्या होता है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, देखो ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स वर्लपुल वाला है, ये जो तुमको बेचा 1500 रुपया में, डायरेक्ट टैक्स भी बता देता। ये जो वर्लपुल वाला तुमको बेचा 1500 रुपया में, लेकिन वो खरीद की भी लाया होगा 1500 रुपया में, वो मान लो खरीद के लाया होगा 1100 रुपया में। तो 1100 में खरीदा, 1500 में तुमको लाके क्या किया, बेच दिया। तो 15 में 11 गया तो कितना बचा, 400। तो ये 400 रुपये क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। फिर ये 400 रुपया एक कस्टमर से प्रॉफिट हुआ। ऐसा ऐसा तुम 100 कस्टमर को ऐसा ऐसा सामान क्या किए, लगा दे, तो तुमको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तुमको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख रुपया हो गया। ठीक है बात। और ये 4 लाख जो टोटल प्रॉफिट हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया, इनकम हो गया। टोटल इनकम बोल लो या प्रॉफिट बोल लो, तुमको इतना इनकम हुआ। तो इस इनकम के ऊपर तुमको क्या देना होगा, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स हम लोग नियम क्या पढ़ा, 0 रुपया में 2.5 लाख रुपया तक क्या देना है, नील। फिर 2.5 लाख 1 रुपया से लेकर यहाँ कितना बोलो 4 लाख, तो कितना देना है तुमको, 5%, 400 का। तो एक कस्टमर बढ़ा दे रहे, तो 1000 कस्टमर को हम लोग सुबह से रात डील किया। अब कोई बड़ा बात नहीं है, एक साल में दिन होता है 365, तुम 52 हफ्ता अगर संडे का हटा भी तो भी बचा तुम्हारे पास 300 दिन। और एक दिन में का तुम 3 कस्टमर को सर्विस नहीं दिया होगा, तो 3 सेंट और 3000 का बड़ा बात थोड़ी ना। ये लोग के लिए छोटा मोटा धंधा हुआ, जिसको 1000 लाख दिखने में लग रहा है 1000 बाप रे 70 रुपये कमाए, वो लोग के लिए कुछ नहीं है। तो 4 लाख, तब 2.5 लाख में 4 लाख मतलब कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख का 5% मारो तो कितना आ रहा, 7,500 आ रहा। ये 7,500 किसको जमा होगा, सरकार को जमा होगा। अब बोलो ये 7,500 रुपये कौन देगा, कस्टमर देगा कि वर्लपुल कंपनी देगा। क्या ये 7,500 रुपया, क्या वर्लपुल कंपनी जब बिल बनाएगा, जब वर्लपुल कंपनी बिल बनाएगा तो ऐसा बिल बना सकता है, जीएसटी लिखा है 185 रुपया, 185 रुपीज, और इनकम टैक्स कितना है 7,500 रुपया, इनकम टैक्स कितना है। और कितना कस्टमर को बेचा बोला 1000, तो एक कस्टमर पीछे कितना हो गया 7.5 रुपया।
तो क्या वो इनकम टैक्स का पैसा इसमें जोड़ के ले सकता है? 2035 प्लस इनकम टैक्स 7.5, 2042.5, तो कस्टमर को कितना देने होगा? 2042 रुपया 50 पैसा। क्या वर्लपुल वाला ये 7.5 रुपया एक कस्टमर पीछे वो बिल में जोड़ के ले सकता है? ये पैसा 7.5 रुपया नहीं ले सकता, लेकिन वो 185 रुपीज ले सकता है कि नहीं? वो ले सकता है। लेकिन 7.5 रुपया अगर लेगा तुमसे, तुम बवाल हो जाएगा, फिर चिल्ला चिल्ली हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? ये जो इनकम टैक्स है, इस इनकम टैक्स को तुम्हारे क्या बोलते हैं, बोलो? डायरेक्ट टैक्स। इस इनकम टैक्स से क्या बोला जाता है तुम्हारा? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तुम्हारा क्या हो गया? इंसिडेंस फॉल ऑन द पर्सन हु पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। ये जो भी सिर्फ पर्सन लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन में क्या लिखा था? एंड इम्पैक्ट फॉल ऑल्सो ऑन द सेम पर्सन। क्या ये अलग आदमी को होगा कि सेम आदमी को होगा? सेम आदमी होगा। क्या इनकम टैक्स का पैसा कस्टमर से 7.5 रुपये जोड़ के ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या लीगल तरीके से ले सकते हैं? लीगल इलीगल किसी से नहीं ले। मार मार खाने वाला काम है। फिर भाई ये भी देंगे फिर वो भी देंगे। तब बोले इनडायरेक्ट टैक्स तो देगा कस्टमर, लेकिन डायरेक्ट टैक्स तो मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ क्या? सर वो टैक्स जो कंपनी के ऊपर फॉल हो रहा है और कंपनी को ही बर्डन ऑफ टैक्स बेयर करना है, वो किसी और आदमी को शिफ्ट नहीं कर सकता। और जीएसटी क्या हो गया? जीएसटी बोल लो, चाहे सेल्स टैक्स बोल लो, चाहे वैल्यू एडेड टैक्स बोल लो, चाहे सर्विस टैक्स, जो भी इस सब टाइप का टैक्स है, ये सब टैक्स तुम्हारा क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएसटी एक लौता इनडायरेक्ट टैक्स है। भाई पहले जमाने में सेल टैक्स तो भी क्या था? कंपनी खुद देता था। का तुमसे बिल में जोड़ कर कस्टमर से क्या लेता था? तुम उतना का तुम कपड़ा खरीदने जाओ, सूट बाजार कोलकाता जाओ लेने के लिए, तुम देखो नीचे जीएसटी क्या है लिखा हुआ। का हम लोग नहीं देते होता? क्यों देते हैं? बोलना चाहिए कभी। सर मेरा बिल हुआ 465 रुपये, आपको हम 35 रुपये क्या चीज का देंगे? ये तो आपका जिम्मेदारी, आपको देना चाहिए। आपका इतना बड़ा दुकान है, आप दीजिएगा 35 रुपये, हम क्यों देंगे? लेकिन कोई आवाज नहीं उठाते। कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? क्योंकि ऑन पेपर ही बात लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है फॉल्स ऑन द पर्सन हु पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द पर्सन हु फाइनली बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। अभी दोनों लाइन एकदम समझ में आए है मेरा काम? अब देख रहे क्लियर हो गया। ये सब फोटो जो बनाए ना, ये सब फोटो से तुमको क्लियर है एकदम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जाएंगे फिर अगला टॉपिक में। हाँ ये बना लो, फोटो से ही तुमको याद रहने वाला है वो। ठीक है।